एक बार की बात है, पहाड़ियों और चमकती नदियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में बैगन नाम का एक जिज्ञासु लड़का रहता था। बैगन अपनी साहसिक भावना और अज्ञात की खोज के लिए अपने प्यार के लिए जाना जाता था। एक धूप भरी दोपहर, गांव के बाहरी इलाके में घूमते हुए बैगन एक पुराने टेढ़े मेढ़े पेड़ पर ठोकर खाई। इसकी छाल खुरदरी थी और इसकी शाखाएं हर दिशा में मुड़ी हुई थीं। जिस चीज ने बैगन का ध्यान खींचा, वह एक शाखा से लटकी एक नाशपाती थी जो सुनहरी रोशनी से चमक रही थी। उत्सुकता से बैगन ने नाशपाती तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां उसकी सतह पर छुईं, पेड़ के नीचे एक जादुई द्वार खुल गया और बैगन एक रहस्यमयी भूमि पर चला गया। बैगन ने खुद को पीरी नामक भूमि पर पाया, एक ऐसा क्षेत्र जहां पेड़ रहस्य फुसफुसाते थे और नदियां पुराने गीत गाती थीं। पीरी के निवासी छोटे, रंगीन जीव थे जिन्हें पिप्स के नाम से जाना जाता था। उन्होंने बैगन का खुले हाथों से स्वागत किया, यह बताते हुए कि उन्हें उनकी भूमि को एक भयानक अभिशाप से बचाने के लिए चुना गया था। कभी भरपूर मात्रा में फल देने वाले नाशपाती के पेड़ ने अपने जादुई फल देना बंद कर दिया था और भूमि धीरे धीरे अपना जादू खो रही थी। पिप्स का मानना था कि मानव दुनिया से केवल एक बहादुर आत्मा ही पेड़ के जादू को बहाल कर सकती है। अपने नए दोस्तों की मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित, बैगन खोए हुए प्रकाश के नाशपाती को खोजने के लिए एक यात्रा पर निकल पड़ा, एक पौराणिक फल जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें पेड़ को फिर से जीवंत करने की शक्ति है। रास्ते में बैगन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें मंत्रमुग्ध नदी को पार करना और समझदार बूढ़े उल्लू की पहेलियों को सुलझाना शामिल था। कई रोमांच के बाद बैगन ने आखिरकार एक क्रूर ड्रैगन द्वारा संरक्षित एक गुफा में छिपे हुए प्रकाश के नाशपाती को ढूंढ निकाला। अपनी बुद्धि और साहस का उपयोग करते हुए बैगन ड्रैगन से दोस्ती करने में कामयाब रहा, जिसने खुलासा किया कि वह एक जादू के प्रभाव में था और केवल डर के कारण नाशपाती की रखवाली कर रहा था। ड्रैगन की मदद से बैगन नाशपाती के पेड़ पर वापस आया और उसके आधार पर प्रकाश के नाशपाती को रख दिया। तुरंत पेड़ में जान आ गई, इसकी शाखाएं एक बार फिर सुनहरे नाशपाती से लदी हुई थीं। पीरी की भूमि को उसके पूर्व गौरव को पुनः प्राप्त कर लिया गया और पिप्स ने आनंद मनाया। अपनी कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में पिप्स ने बैगन को एक जादुई नाशपाती दी, जिससे वह जब चाहे पीरी लौट सकता था। बैगन ने अपने दोस्तों को अलविदा कहा और पोर्टल से होते हुए अपने गांव लौट गया। उस दिन से बैगन को पता था कि जब भी उसे रोमांच की पुकार महसूस होगी, तो पीरी की भूमि और उसका जादुई नाशपाती का पेड़ उसका इंतजार कर रहा होगा।